मक्का रहने वाले लोग अजान की आवाज सुनते ही बैतुल्लाह की जानिब रवाना हो गए। लेकिन एक 60 साला बुजुर्ग अबू जुलेखा अभी अपने घर पर ही ठहरा हुआ था। इस बुजुर्ग ने बगैर कुछ खाए पिए रोजा रख लिया था। वो भूख की शिद्दत से निढाल था, इस वजह से नमाज के लिए खड़ा होने के काबिल भी नहीं था। उनकी गुज़िश्ता रात भी फाके में बीत गई थी। सारा दिन मजदूरी में गुजरा, तो इसलिए खाली पेट सहरी करके उस बुजुर्ग ने नमाज घर में ही अदा की। इसके बाद वो गमज़दा होकर एक कोने में बैठ गया। इस बुजुर्ग को अपनी फाका कशी पर इतना दुख नहीं था। जो चीज उसे सबसे ज्यादा गमज़दा कर रही थी वो उसकी 2 बेटियां और बीवी थी। इस बुजुर्ग का कोई बेटा नहीं था। वो अपने घर का वाहिद कफील और जिम्मेदार था। लेकिन इसका एक चीज पर बहुत पुख्ता ईमान था, और वो ये कि जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलकर रहेगा। उसकी बीवी कुलसूम उसे कहने लगी, अबू जुलेखा, आज तीसरा दिन है, हमने खाने को देखा तक नहीं है। आज के दिन भी बहुत गर्मी है और सब ने भूखे पेट रोजा रख लिया है। हम तो सब्र कर लेंगे, मगर हमारी बच्चियां भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने से कासिर हैं। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा है। आप अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलें, शायद वो हमारी रोजी का कोई बंदोबस्त फरमा दे, ताकि शाम को हम रोजा इफ्तार कर सकें। अबू जुलेखा ने बीवी को तसल्ली दी और कहने लगा, मैं जा रहा हूं, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर करम करेगा। कुछ ही देर में सूरज तुलू हो गया। अबू जुलेखा घर से निकला और मक्का के बाजार में दाखिल हुआ, लेकिन उसे कहीं से कोई रोजगार ना मिला। साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम न मिला। वो मायूसी की हालत में बाजार से निकला और चलता हुआ मक्का की एक वीरान वादी में जा पहुंचा। मुसलसल पैदल चलकर वो बहुत ज्यादा थक चुका था। जमीन पर ही बैठ गया। वो गहरी सोच में मुब्तला था। सोचते सोचते जहां पर वो बैठा था वहां पर दाएं हाथ से नरम मिट्टी को खोदने लगा। दिल ही दिल में अपने आप से कहने लगा, अगर आज भी मजदूरी ना मिली तो वो घर वालों के खाने का बंदोबस्त कैसे करेगा। अचानक मिट्टी खोदते खोदते इसका हाथ किसी नरमो मुलायम चीज से टकराया। उसने हाथ बढ़ाकर इसे बाहर खींचा तो देखा कि ये एक रेशम के कपड़े की थैली थी जो सोने के सकों से भरी हुई थी। इस थैली को देखते ही जैसे उसकी भूख और प्यास खत्म हो गई हो। इसकी आंखें खुशी से चमक उठें। सोने के सकों से भरी थैली देखकर वो सोचने लगा, मैं कितना खुश नसीब हूं। छुपे हुए खजाने खुद ब खुद ही मेरे सामने हाजिर हो गए हैं। मैं जब ये सोने के सके अपनी बीवी के हाथ में दूंगा तो वो किस कदर खुश होगी। अबू जुलेखा बहुत पुरजोश हो गया और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगा। लेकिन अचानक उसके ईमान ने दस्तक दी और वो सोचने लगा, ये माल मेरा नहीं है। इसी दौरान उसकी बीवी ने उससे सख्त लहजे में कहा, आपके पास कुछ न कुछ तो जरूर है, लेकिन आप छुपा रहे हैं। मुझे जल्दी से बताएं कि आपके पास क्या है। ये बात अबू जुलेखा पर अया हो चुकी थी कि उसकी बीवी ने उसे कुछ छुपाते हुए देख लिया है। उसने अपने दोनों हाथ बीवी के सामने किए। इसके हाथों में सोने से भरी हुई वो थैली थी। फिर उसने इसे सारी बात बता दी कि उसे ये थैली कहां से मिली है। कुलसूम दीनदार औरत जरूर थी, लेकिन वो अबू जुलेखा जैसा सब्र नहीं रखती थी। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, इसमें से कुछ सके ले जाओ और कुछ खाने के लिए खरीद लाओ। अबू जुलेखा ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, हरगिज नहीं। अगर तुमने इस थैली को हाथ लगाया या किसी को भी इसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कुलसूम एकदम से तड़प उठी और खून के घूंट पीकर खामोश हो गई। ये रात भी उन्होंने फाके में बसर की।
अगले दिन अबू जुलेखा घर से निकला और सोचने लगा, आज मैं मजदूरी ढूंढने के साथ साथ इस थैली के असल मालिक को भी ढूंढूंगा, ताकि मैं इसके हवाले थैली करके इससे कुछ इनाम भी हासिल करूं जो मुझ पर हलाल होगा। वो इसी सोच में चलता चलता हरम की तरफ रवाना हुआ। जहां पहुंचकर उसने सामने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा मजमा लगा है। एक यमनी आदमी बुलंद आवाज में ऐलान कर रहा था, ए अल्लाह के नेक बंदो, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें 1000 सोने के सुकड़े थे। जो कोई उसे रमजान के महीने में वापस करेगा, अल्लाह उसे 7 गुना बढ़कर अजर देगा। जब इस यमनी नौजवान ने अपना ऐलान मुकम्मल किया तो अबू जुलेखा ने अपना हाथ बुलंद किया और कहा, हो सकता है तुम्हारी थैली किसी खुदा तरस इंसान के हाथ लग गई हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी थैली तुम्हें वापस मिल जाए तो तुम इसके लिए एक इनाम का ऐलान करो। हो सकता है वो शख्स इनाम का सुनकर खुशी से वो थैली तुम्हें वापस कर दे। कि अबू जुलेखा अपनी बीवी कुलसूम से कहने लगा, मैंने एक मजमा में एक यमनी शख्स को इस थैली की तलाश में ऐलान करते हुए सुना है। मैंने उसे ये भी कहा था कि तुम इस थैली के इवज 100 सोने के सके इनाम रखो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरा तो यही इरादा था कि मैं किसी तरीके से उसे ये थैली वापस कर दूं और मुझे भी इसमें से कुछ फायदा हो जाए, लेकिन वो शख्स बहुत ढीला है। अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। उसकी बीवी कुलसूम कहने लगी, अबू जुलेखा, मैंने आपके साथ 40 साल फाकों और भूख में गुजारे हैं। आपने सारी जिंदगी कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही कभी किसी से कुछ छीना है। मेरी बात माने तो आप इस सोने का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि अल्लाह तालीज ने ये आपको तोहफा भेजा है, फिर आप इसके दिए हुए तोहफे को क्यों ठुकरा रहे हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि अल्लाह आपसे इन सोने के सकों के बारे में सवाल करेगा, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो आपसे भूखी बीवी और लाचार बेटियों के बारे में भी सवाल करेगा। ये सुनकर अबू जुलेखा दिल में सोचने लगा कि वो उन सकों में से कुछ खर्च कर ले, लेकिन वो फौरन ही अपने फैसले से वापस पलट गया। वो सोचने लगा, मैंने सारी जिंदगी सब्र से गुजारी है और आज जब मेरी टांगे कब्र में है तो मैं अपनी 60 साला जिंदगी के सब्र को एक दिन की लज्जत पर क्यों कुर्बान करूं? खुदा हमारे हाल पर रहम फरमाए। फिर उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं अपनी कब्र को आग से नहीं भर सकता। ज़ैद बिन खालिद, जो दरवाजे के साथ कान लगाकर ये सारी बातें सुन रहा था, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अबू जुलेखा की बेबसी पर बहुत अफसोस हुआ। उसने फौरन दरवाजा खटखटाया। अबू जुलेखा बाहर आया तो ज़ैद बिन खालिद उसे गले लगाकर रोने लगा और कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे सब्र पर कुर्बान जाऊं। अल्लाह तुझे बहुत अजर देगा। बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूं? अबू जुलेखा ने जवाब दिया, ए खुदा के बंदे, तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। तुमने जरा से काम के बदले मुझे पूरे दिन की मजदूरी दी। तब ज़ैद बिन खालिद के जहन में एक ख्याल आया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि सोने की थैली तुम्हारे पास है। तुम ऐसा करो कि इनाम की रकम को थोड़ा सा कम कर दो, शायद वो शख्स मान जाए। अबू जुलेखा ने जो थोड़े से पैसे कमाए थे, उनसे घर वालों के साथ बैठकर इफ्तारी की। अगले दिन वो फिर काम की तलाश में घर से निकला और हरम की तरफ गया। वहां वही यमनी शख्स दोबारा ऐलान कर रहा था, जो कोई मेरी सोने से भरी हुई थैली वापस करेगा, अल्लाह उसे 7 गुना अजर देगा। अबू जुलेखा ने दोबारा हाथ बुलंद किया और कहा, ए नौजवान, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मक्का में बहुत गरीब लोग रहते हैं। हो सकता है वो थैली किसी खुदा तरस इंसान को मिल गई हो और वो तुम्हें इनाम के लालच में वापस कर दे। तुम 100 सोने के सके ना सही 10 का ही ऐलान कर दो। नौजवान ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा फैसला क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होगा। लोग वहां से चले गए। तीसरे दिन वो यमनी नौजवान फिर ऐलान करने आया। अबू जुलेखा ने कहा,
میں نے پہلے تم سے 100 سکوں کا کہا تھا، تم نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے 10 سکوں کا کہا، تم نے پھر بھی انکار کر دیا۔ چلو آج ایسا کرو کہ صرف 1 سکے کا اعلان کر دو، یہ تو تمہاری تھیلی کا 1000واں حصہ ہے۔ کیا پتا وہ شخص اس 1 سکے کے بدلے اپنے گھر کھانا لے جائے اور باقی پیسوں سے ایک مشکیزہ خرید کر حاجیوں کو پانی پلائے۔ نوجوان نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں 1 سکہ بھی نہیں دوں گا، میں ہمیشہ کی طرح اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ ابو زلیخا کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب اسے پورے کے پورے 1000 سکے واپس کرنے پڑیں گے اور وہ ان میں سے ایک بھی نہیں لے سکتا۔ اس نے یمنی نوجوان سے کہا، آؤ میرے ساتھ چلو اور اپنی تھیلی لے جاؤ۔ ابو زلیخا نے زید بن خالد کو گواہ کے طور پر ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ سب گھر پہنچے۔ اس نے انہیں درخت کے نیچے بٹھایا، پھر کمرے میں جا کر محفوظ جگہ سے وہ تھیلی نکالی اور نوجوان کے سامنے رکھ کر کہا، کیا یہ تمہاری تھیلی ہے؟ نوجوان نے کہا۔ ابو زلیخا نے تھیلی کھولی اور سکوں کو زمین پر الٹ دیا۔ تینوں سکوں کو گننے لگے، وہ پورے 1000 نکلے۔ یمنی نوجوان نے سکوں کی تھیلی اٹھائی اور چل دیا۔ ابو زلیخا، اس کی بیوی اور بیٹیوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چند لمحوں بعد ابو زلیخا نے دیکھا کہ وہ نوجوان واپس آ رہا ہے۔ ابو زلیخا نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا کیسے آنا ہوا؟ نوجوان نے جواب دیا، اے اللہ کے نیک بندے، میرے والد جب فوت ہوئے تو ان کے پاس 5000 سونے کے سکے تھے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا سامان بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور اس مال میں سے 1000 سونے کے سکے اس شخص کو دینا جو اللہ پر مکمل توکل کرنے والا اور بہت غریب ہو۔ پھر اس نے کہا، میں یمن سے مکہ تک آیا، لیکن آپ سے زیادہ غریب اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا کوئی نہیں ملا۔ یہ سکے آپ رکھ لیں اور انہیں حلال کاموں میں خرچ کریں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان سکوں سے بھری تھیلی وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ابو زلیخا فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا۔ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کلثوم، دیکھا تم نے، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے حرام کے 1 سکے سے اپنے آپ کو بچایا تو اللہ نے ہمیں حلال کے ذریعے 1000 سکے عطا کر دیے۔ اس کے بعد ابو زلیخا نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کی۔ نماز کے بعد جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگا تو بیوی نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو زلیخا نے جواب دیا، میں ایسے گھروں کی تلاش میں جا رہا ہوں جہاں ہمارے جیسے لوگ رہتے ہیں اور جن کی سحری اور افطاری ہماری طرح فاقوں میں گزرتی ہے، تاکہ میں انہیں اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر سکوں۔ یہ کہہ کر ابو زلیخا دروازے سے باہر نکل گیا۔ نتیجہ دوستو، یہ کہانی ہمیں صبر، ایمانداری اور اللہ پر کامل بھروسے کی ایک شاندار مثال سکھاتی ہے۔